शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज तक मैंने आप लोगों को तिथियों पर बहुत सारी बातें बताई कि तिथि में ये शुभ होता है, शुभ काम करो, अशुभ काम करो। लेकिन हमारे दर्शकों ने हमसे, बहुत से लोगों ने कहा कि हम तिथियों पर कौन सा काम करें, कृपया पंडित जी इस पर वीडियो बनाइए। तो आज मैं तिथियों पर वीडियो बना रहा हूं कि हमें कौन सी तिथि में क्या करना चाहिए। आज का वीडियो इसी पर समर्पित है। जैसा कि ऊपर मैंने लिखा है, तिथियों में करणीय कर्म, कि जो ये तिथियां होती हैं प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, उनको कैटेगरी में बांट दिया गया है। 5 कैटेगरी में नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा में बांटा गया है। तो उसमें हम कौन सा काम करें जिससे कि हर व्यक्ति को किसी से पूछना न पड़े और अपना काम वो खुद कर ले। आज इसी पर ये वीडियो है। वीडियो में बताना चाहता हूं कि पहले ये व्हाइट बोर्ड पर लिखा क्या है। तिथियों में जो काम किए जाते हैं उसके बारे में ये 3 श्लोक है। इन तीनों श्लोकों में दिया गया है कि हम क्या करें, और इन तिथियों को नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा में बांट दिया गया है। जैसा कि मैंने एक वीडियो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा पहले ही बनाया है, तो उसमें तिथियां रहती हैं। जैसे एक को नंदा किया, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा कर दिया, इसमें तिथि भर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ही तिथियां होती हैं। कृष्ण पक्ष में 15वीं तिथि को अमावस्या कह देते हैं और शुक्ल पक्ष में 15वीं तिथि को पूर्णा कहते हैं। अब नंदा को जानना है तो पहली तिथि, 6वीं तिथि, 11वीं तिथि, भद्रा को 2, 7, 12वीं तिथि, तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी, चतुर्थी, 9वीं और चतुर्दशी, और पंचमी, 10वीं और अमावस्या या पूर्णिमा, ये पूर्णा हो गई। अब इसमें क्या काम करें इसके बारे में श्लोक दिया गया है। मैं श्लोक को पढ़ता हूँ और इसके अर्थ को विस्तृत रूप से बताऊंगा। पहला श्लोक है, नंदासु चित्रोत्सव वास्तु तंत्र क्षेत्राद कुर्वीत तथैव नित्यम विवाह भूषा सकटाध्वयाने भद्रासु कार्याणपि पौष्टिकानि। इस 2 लाइन में 2 प्रकार की तिथियों के बारे में बताया गया है। पहली लाइन में नंदासु माने नंदा तिथियों के बारे में एक लाइन है, और दूसरी लाइन भद्रा तिथियों के बारे में है। यानी पहली लाइन प्रतिपदा, षष्ठी और 11 एकादशी तिथि के बारे में, दूसरी लाइन द्वितीय, सप्तमी और 12वीं के बारे में। हम क्या काम उसमें करें। तो नंदा तिथि के बारे में क्या बताया कि हम प्रतिपदा और षष्ठी और एकादशी को क्या करें। नंदासु चित्र, नंदा माने पहले जान लीजिए कि आनंद देने वाला काम किया जाता है। जनरल दिमाग में बैठा है कि इसमें आनंद जिसमें प्राप्त हो वही नंदा तिथियों में काम करें। तो चित्र यहाँ कला से रिलेटेड है। ये वो चित्र कला है, हस्तकला है, नाट्य कला है, नृत्य कला है, गायन कला है। 5 प्रकार की कलाएं होती हैं। इस कला से संबंधित काम नंदा तिथियों में किया। उत्सव हम सब मनाते हैं। आज गणेश उत्सव है, गणेश जी की पूजा हो रही, नाच गाना हो रहा है। आज कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी हो रही, आज विजयदशमी हो रही है, आज कार्तिक की अमावस्या का त्यौहार मनाया जा रहा है। उत्सव, कोई भी प्रकार का उत्सव अगर हमें मनाना है या अपने किसी भी प्रकार का अगर हम उत्सव मनाएं, तो या मेल मिलाप ही करें कि चलो आज पिक्चर देखने चल रहे हैं या कोई गाने बजाने का कार्यक्रम हो रहा है, आज हम जो है कुछ
उत्सव मना रहे हैं जिसमें कि नाचना गाना रहे, तो उसको हमें नंदा तिथियों में करना चाहिए। वास्तु, वास्तु माने होता है घर संबंधी काम। वास्तु देवता होते हैं, घर जहाँ बनता है उसी के वो देवता होते हैं। तो घर संबंधी काम भी नंदा तिथियों में होता। तंत्र, तंत्र यहाँ तंत्र में जो हमारा यंत्र बनता है जिसको कि लोग बांधते हैं, कोई तांबे का रहता है, कोई चांदी का रहता है, तो वो मंत्रों की जो सिद्धि होती है और तंत्र का काम होता है, वो नंदा तिथियों में होता है। क्षेत्रादि, खेती से संबंधी कार्य, खेती से संबंधी कार्य, चाहे बीज बोना हो, काटना हो या खेत की जुताई करनी हो, उसमें भी वो एक प्रकार का आनंद ही रहता है कि जब खेत में दाना ही नहीं पैदा होगा तो हम खाएंगे क्या। तो उस प्रकार का भी काम नंदा तिथियों में होता है। कुर्वीत तथैव, इसको हमेशा ही करना चाहिए। तो नंदा तिथि में क्या आ गया? कला का काम, उत्सव का काम, घर संबंधी काम, तंत्र संबंधी काम, खेती से संबंधी काम, ये हमें नंदा तिथियों में करना चाहिए। जैसे वास्तु में आ गया, हम गृह प्रवेश का काम करें, घर का निर्माण का शिलान्यास का काम करें और कोई व्यवसाय का भी काम स्टार्ट करें, तो इसमें हमें नंदा तिथियों में करना चाहिए। अब दूसरा आ गया, ये भद्रा के बारे में आ गया। नीचे मैंने एक डायग्राम बनाया है, एक ये चक्र बनाया है। दूसरी, द्वितीय तिथि, सप्तमी तिथि और 12वीं तिथि, भद्रा तिथियों में हम क्या करें, ये बताता है। भद्रा माने होता है कल्याणकारी काम। भद्रा दो अर्थों में आती है। एक भद्रा करण भी है, बव बालव कौलव तैतिल, उसमें भद्रा आती है, तो भद्रा नुकसानदायक, तो भद्रा में कोई काम नहीं किया जाता। ये भद्रा तिथियों से मतलब है। भद्रा तिथि क्या मतलब है? कल्याणकारी तिथियाँ। इसमें हम क्या काम करें? विवाह काम करें। विवाह से कोई भी शादी विवाह करना हो करें। भूषा, आभूषण से काम, विवाह में जो सजने सजने वाले काम होता है, गहना गीठी के काम होता है, आभूषण का काम होता है, ये भद्रा। और सकट, सकट माने होता है गाड़ी, गाड़ियों का लेन। सकट माने तो बैलगाड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी गाड़ी से मतलब हो सकता है। कार लें, मोटर लें, वो क्या कहा जाता है, ट्रक लें, और उस पर यात्रा भी कह रहे हैं। वो चलने के लिए कोई यात्रा, यान, यान माने यात्रा भी हो गई, और यान माने सवारी गाड़ी भी होती है। तो इससे संबंधित कार्य हम कर सकते हैं। और क्या काम? भद्रासु कार्याणि पौष्टिकानि, पौष्टिक काम करें। अभी पौष्टिक काम करना क्या होता है? जिसमें पुष्टि मिले। ग्रहों को मजबूत करने के लिए पुष्टि क्या काम होता है? जैसे किसी का कोई ग्रह खराब है, किसी के बृहस्पति खराब हैं, शुक्र खराब हैं, सूर्य खराब हैं, तो उसमें मंत्रों का जाप होता है। कोई 10,000 को होता है, तो कोई 15,000 को होता है, तो कोई 18,000 होता है, तो कोई 1.25 लाख का होता है। तो वो पुष्टता प्रदान करते हैं, यानी अगर वो कमज़ोर ग्रह है तो वो सुदृढ़ हो जाता है। और पौष्टिक काम क्या है कि समृद्धि ही लाने के लिए हमारे ग्रह हमें शांत दें। दान होता है, यज्ञ होता है, कुछ लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं, कुछ लोग औषधियों का वितरण करते हैं। तो उनके अंदर ये भाव रहता है कि हम सुखी रहें, हम पुष्टता को प्राप्त करें। और क्या होता है, जिसके कोई ग्रह कमज़ोर होते हैं उसमें बताया जाता है कि रत्न धारण करो। ये मोती क्या है, तो माणिक्य का है, तो ये चांदी धारण करो, तो लोहा धारण करो। ग्रहों के हिसाब से अलग अलग है। तो वो सब पुष्टता के लिए होते हैं। तो ये पुष्टता का काम आप भद्रा तिथि में कर सकते हैं। तो हो गया विवाह का काम, आभूषण का काम, गाड़ियों का काम और यात्रा का काम और पुष्टता का काम हम भद्रा तिथि में कर सकते हैं। अब तीसरा आया जयासु। जया ये है तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। इसमें हम क्या काम करें? जय माने होता है जय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना। तो कोई भी काम करें, अगर हम जया तिथि में काम करेंगे तो हम विजय प्राप्त करेंगे। तो इसमें कौन कौन से काम बताए गए? संग्राम, युद्ध करना, लड़ाई करना। अगर वो जया तिथि में आप स्टार्ट करेंगे तो विजय प्राप्त करने की संभावना ज़्यादा रहती है। बलोपयोगी, जहाँ बल लगता हो, अपने काम के लिए, काम की सिद्धि के लिए अगर बल का उपयोग हो रहा है कि हमें इसको जीतना है, जीतने के लिए बल,
अगर बल लगाने वाला काम है तो वो भी जया तिथि में हम कर सकते हैं। कार्याणि सिद्ध्यन्ति विनिर्मितानि। विनिर्मितानि माने निर्माण कार्य, जिसमें निर्माण होता है, कुछ बिगड़ा है उसको हम बना रहे हैं। जैसे मान लो घर हमारा टूटा फूटा है तो उसको ही हम मरम्मत करा रहे हैं, हमारे कुछ बिगड़ गए हैं तो उसको हम बना रहे हैं। तो ये निर्माण का कार्य, संग्राम का कार्य माने युद्ध का कार्य, और बल संबंधी कार्य। और क्या कार्य होता है जिसमें जीता, जैसे मुकदमेबाजी, लोग कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं, तो अगर इस जया तिथि में अगर वो फाइल अपना दर्ज कराएं, कोर्ट में अपना फाइल डालें या अपील करें, तो उसमें जीतने की संभावना ज़्यादा होती है। और किसमें हम कंपटीशन करते हैं वो भी जीतना रहता है। हम IAS तैयारी कर रहे हैं, PCS तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, या और भी किसी चीज़ की प्रतियोगिता है, ये तो हो गई नौकरी संबंधी, खेल कूद की प्रतियोगिता है, उसमें भी अगर हम जय प्राप्त करना चाहते हैं कि हम नंबर 1 पे आएँ, हारे न, तो अगर जया तिथि में कार्यक्रम करेंगे तो हमें वो सिद्धि ज़्यादा मिलेगी। और अब आया चौथा रिक्ता। ये रिक्ता तिथि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी से रिक्ता तिथि कहते हैं। रिक्तासु तद्वद रिपुबंध घात विषाग्नि शस्त्राणि चयांति सिद्धिम। ये रिक्ता से संबंधित है। रिक्ता तिथियों में मैं बहुत पहले बताया शुभ काम नहीं होता है। अब ये लाइन हमारा शास्त्र बरोबर बता रहा है कि क्या क्या काम करें, तद्वत उसी प्रकार से काम करें। रिपु, यहां तद्वत रिपु, रिपु माने दुश्मन, शत्रु। हम शत्रुता का काम करें, शत्रु से लड़ने भिड़ने का काम करें। बंध, बंध माने किसी को बांध देना, जेल में बंद कर देना, किसी को बंद करके रखना, बंधन में रखना कि जबरदस्ती तुमको हम निकलने नहीं देंगे। तो अगर इसमें कोई काम करता, कभी कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाती, किसको रोक के रखो, जाने ही मत दो, तभी मेरा भला होगा, नहीं तो भला नहीं होगा। तो ये बंधन का काम, घात, घात लगा रहा, मारने का काम होता है। हम घात लगा के आघात कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो घात लगाने वाला काम। विष, जहर देने का काम। अग्नि, आग लगाने का काम। जैसे भट्ठे में ही आग लगाना, कोई जरूरी नहीं घर में ही आग लगाओ, भट्ठे में भी आग लगाने का काम अगर कर रहे हैं तो भी आप रिक्ता तिथि में कर। शस्त्राणि, शस्त्रों का काम, औजारों को बनाना, औजारों को रगड़ना, साफ सूफ करना, औजारों का प्रयोग करना, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी रिक्ता तिथि में होता है। और ऑपरेशन का काम, उसमें भी काट पीट होता है। अगर हम काट पीट करने वाला काम करते हैं तो अगर रिक्ता तिथि में करें तो हमारे लिए वो अच्छा होगा। तो इसमें शत्रुता का काम, बंधन का काम, घात लगाने का काम, जहर देने का काम, अग्नि लगाने का काम, शस्त्रों का काम, जहाँ शस्त्र को होते हैं, जहाँ अस्त्र शस्त्र यंत्र लगते हैं, वो काम हमें रिक्ता तिथि में करना चाहिए। अब चौथी लाइन आया, चौथी लाइन में पढ़ दे रहा हूं। पूर्णाश मांगल्य विवाह यात्रा सपौष्टिकम शांतिक कर्म कार्यम। पूर्णा में ये काम बताया गया हमारे शास्त्रों में। क्या बताया गया? पूर्णा तिथि कौन सी है? ये पूर्णा तिथि में लिखा 5वीं, 10वीं और 15वीं तिथि, यानी पंचमी और 10वीं और अमावस्या या पूर्णिमा। इसमें हम क्या काम करें? मांगल्य, मंगल संबंधी काम करें, जिसमें मंगल होता है, शादी विवाह संस्कार, संस्कार में मंगल होता, चाहे हम यज्ञोपवीत संस्कार करें, उपनयन संस्कार करें, कि हम कर्णछेदन संस्कार करें, कि हम यज्ञोपवीत संस्कार करें, सब में एक वो मंगल का काम होता है। मंगल का काम करें, विवाह का काम करें, यात्रा कर सकते हैं पूर्णा में, पूर्णा तिथियों में कहीं जाना हो जा सकते हैं। सब पौष्टिकम, पौष्टिक काम कर सकते हैं। अब पौष्टिक काम क्या है, किसको पौष्टिक काम कहते हैं? पौष्टिक काम 2 जगह आया था।
एक भद्रा तिथि में पौष्टिक काम आया है और एक पौष्टिक काम पूर्णा तिथि में भी आया है। तभी मैंने पौष्टिक काम बताया था, शुभ ग्रहों को मजबूत करने के लिए मंत्रों का जप और दान, यज्ञ, औषधियों का वितरण। कोई तिल का दान दे रहा है, चावल का दान दे रहा है, दूध का दान दे रहा है, घी के दान दे रहा है, सोने का दान, तो अपनी समृद्धि के लिए देता है कि भगवान हमें खुशहाल रखें, वो समृद्धि हो गई। या रत्नों को धारण करना, सकारात्मक ऊर्जा के लिए, मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा, तो ये भी काम जो है पूर्णा तिथि में किया जा सकता। और एक नया कर्म है शांतिक कर्म। ये शांतिक कर्म क्या है? शांतिक कर्म शांति के लिए किया जाता है। जैसे ग्रह की शांति, जैसे मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, राहु मेरे ऊपर है, केतु मेरे ऊपर है, 7.5 मेरे ऊपर लगी हुई है, वो बृहस्पति हमारे 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं और उस पर गोचर कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर दिक्कत है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए हमें उसका शांति क्या काम करना पड़ता है। जैसे सूर्य हमारे खराब हैं, सूर्य का जप करो, सूर्य की शांति क्या पाठ करो, उसकी पूजा पाठ करो। बृहस्पति हैं तो उसका हवन करो, उसकी मंत्रों का जप करो, फिर उसके रत्न को धारण करो। तो ये शांति के जो कर्म है। या घर में अशांति हो रही, हम सत्यनारायण की कथा ही सुन लिए, चलो विष्णु भगवान की हम कथा सुन रहे हैं, भगवान हमारे घर में शांति लाएंगे। या व्रत रहते हैं, शंकर जी के व्रत रहते हैं, महामृत्युंजय जप करते हैं कि हमारे घर में शांति रहे, सब सुखी रहे, तो इसी कहते हैं शांतिक कर्म। तो पूर्णा तिथियों में हम मंगल का काम करें, विवाह का काम करें, यात्रा का काम करें, पौष्टिक, जैसे भी मैंने बताया क्या क्या पौष्टिक है, और शांतिक कर्म, शांति का कार्य करना चाहिए। अब एक अलग लाइन अमावस्या के लिए आई, क्योंकि अमावस्या इसमें तो मान लिया जाता है पूर्णिमा। मैंने नंदा भद्रा जया पूर्णा रेखता का जो वीडियो बनाया उसमें बताया है कि 5 तिथियां जो पूर्णिमा के आजू बाजू 5-6 रहती हैं वो शुभ होती हैं, और जो अमावस्या के इर्द गिर्द में 5 तिथियां शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होती हैं बहुत शुभ नहीं होती हैं। कृपया इस पर ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो यह अमावस्या के बारे में अलग बताया है। सदैव दर्शे पितृकर्म मुक्त्वा नान्यद विदध्याच्छुभ मंगलानि। कहता दर्शे, दर्शे माने अमावस्या को, अमावस्या को सदैव माने हमेशा पितृकर्म करना चाहिए। पितृकर्म माने क्या होता है? उनका श्राद्ध करना चाहिए, पितरों को याद करना चाहिए, पितरों को तिलांजलि देना चाहिए। तो इस कर्म में पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन पितृकर्म पुत्र कर्म को छोड़ करके नान्यद विदध्याच्छुभ मंगल आनी, इसमें 2 शब्द है। नान्यद में न अन्यत, विदध्यात धन शुभ मंगलानी, अन्य शुभ कार्य को, मंगल कार्य को नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हो गया? अमावस्या में हमेशा ही पितृकर्म को छोड़ करके कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम तिथियों में कौन सा कार्य करें और हमारा शास्त्र उसके बारे में कहता क्या है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को अगर ये मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो इसके जानने के जिज्ञासु हूँ उसको शेयर भी करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।